नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री की प्री बजट बैठक में झारखंड ने फिर उठाया 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये का मुद्दा। राज्य के वित्त मंत्री ने बजट को लेकर दिए कई सुझाव। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीसीएल में फर्जी तरीके से नौकरी देने के 26 साल पुराने मामले में तत्कालीन जीएम समेत 22 अभियुक्तों को सुनाई 3-3 साल की सजा। रांची में 18 दिवसीय राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव की हुई शुरुआत। ग्रामीण विकास मंत्री और उद्योग मंत्री ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने की जताई प्रतिबद्धता। रांची समेत राज्य भर में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी। लोगों को ठंड से मिली थोड़ी राहत। 26 दिसंबर तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं। और जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड की दीपिका कुमारी को मिला रिकर्व तीरंदाजी में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठक की। इस दौरान झारखंड सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी कई सुझाव दिए। श्री किशोर ने सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का आग्रह किया। श्री किशोर ने कहा कि अर्ध विकसित राज्य झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए सरकार के पास बहुआयामी योजनाएं और विजन है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आज जैसलमेर में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इसमें वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में झारखंड की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल होंगे। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सीसीएल में फर्जी नौकरी से जुड़े 26 साल पुराने मामले में सीसीएल के तत्कालीन जीएम हरिद्वार सिंह और उनके पुत्र प्रमोद कुमार सिंह समेत 22 अभियुक्तों को 3-3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तत्कालीन जीएम पर 50,000 और अन्य अभियुक्तों पर 2-2 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के बारे में जानकारी दी। आज जो अप्रूवल हुआ है वो मिलिंग कोपरा जो ऑयल के लिए उपयोग में आता है वो 11,582 रुपीज पर क्विंटल और बॉल कोपरा 12,100 पर क्विंटल। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 855 करोड़ है और 2024 की कंपैरिजन में मिलिंग कोपरा का एमएसपी 422 रुपीज ज्यादा है और बॉल कोपरा का ₹100 पर क्विंटल ज्यादा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन 23 दिसंबर को 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। 23 दिसंबर को श्री मुरुगन पलामू जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में लोक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। 24 दिसंबर को वे पलामू में ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और कई योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। 25 दिसंबर को केंद्रीय राज्य मंत्री दूरदर्शन केंद्र डाल्टनगंज और सीबीसी ऑफिस का भी निरीक्षण करेंगे। राज्य सरकार मिल्क कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के होटवार स्थित मेधा डेयरी प्लांट का औचक निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों को बताया कि राज्य में मिल्क कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाने का मकसद पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य देना है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव की शुरुआत हो गई है। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। महोत्सव के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि खादी से जुड़कर बुनकरों और कारीगरों को बाजार मिला है, जहां उनकी प्रतिभा की उचित कीमत मिल रही है। स्वरोजगार और स्वावलंबन से झारखंड के भी जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, महिलाएं हैं, उनको जोड़ने का काम किया गया है। JSLPS की बहनों के अथक प्रयास से आज पलाश झारखंड में एक बड़ा ब्रांड है। हमारे बुनकरों को, कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी अब मिल रही है। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस मेला का। राज्य के उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि खादी को बढ़ावा देकर राज्य से पलायन को रोका जा सकता है। श्री यादव ने कहा कि सरकार उद्योग को बढ़ावा देकर अपने ही राज्य में लोगों को रोजगार देने की पहल कर रही है। इस राज्य का भविष्य के लिए उज्जवल काम होगा और राज्य में कैसे बाहर से बड़ी बड़ी जो है फैक्ट्रियां आएगा ताकि हमारे मजदूरों को काम मिले। और यहाँ के लोग जो बाहर पलायन कर रहा है उस पलायन पर हम लोग का फोकस है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोकस है। इस पलायन को कैसे रोके, तो जब तक उद्योग को हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे तब तक जो है पलायन रोक नहीं सकता है। मौके पर रांची विधायक CP सिंह ने कहा कि खादी को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे स्वदेशी के साथ जोड़ने का काम किया था और चरखा की शुरुआत आज पूरे देश के अंदर इसकी महत्ता भी बढ़ी है और यह रोजगार देने का बहुत बड़ा साधन है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने जामताड़ा जिले के करमाटांड़ और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। मौसम। रांची समेत राज्य भर में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना से इनकार किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान कई क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। तीरंदाजी। जमशेदपुर में कल संपन्न राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की दीपिका कुमारी को रिकर्व तीरंदाजी में राष्ट्रीय चैंपियन होने का खिताब हासिल हुआ। दीपिका ने पेरिस ओलंपिक की अपनी साथी अंकिता भगत को फाइनल में 6-2 से पराजित कर ये उपलब्धि हासिल की। महिला वर्ग में जहां दीपिका कुमारी को यह खिताब मिला, वहीं पुरुष वर्ग में धीरज बोम्मा देवरा ने यह उपाधि हासिल की। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री बजट बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, प्री बजट मीटिंग में झारखंड ने केंद्र सरकार से मांगे बकाया 1.36 लाख करोड़। दैनिक भास्कर ने राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के हवाले से लिखा है, झारखंड का बकाया 1.36 लाख करोड़ दें, रांची पटना एक्सप्रेस वे बनाएं। हिंदुस्तान लिखता है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान राशि 28 को लाभुकों के खाते में। दैनिक जागरण के शब्द हैं, रांची के शिवम को मिला राष्ट्रपति वीरता पदक। रांची एक्सप्रेस लिखता है, अनियंत्रित कार ने आग ताप रहे 5 लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 3 जख्मी। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजे जाने की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री की प्री बजट बैठक में झारखंड ने फिर उठाया 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये का मुद्दा। राज्य के वित्त मंत्री ने बजट को लेकर दिए कई सुझाव। सीबीआई की विशेष अदालत ने सीसीएल में फर्जी तरीके से नौकरी देने के 26 साल पुराने मामले में तत्कालीन जीएम समेत 22 अभियुक्तों को सुनाई 3-3 साल की सजा। रांची में 18 दिवसीय राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव की हुई शुरुआत। ग्रामीण विकास मंत्री और उद्योग मंत्री ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने की जताई प्रतिबद्धता। रांची समेत राज्य भर में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, लोगों को ठंड से मिली थोड़ी राहत। 26 दिसंबर तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं। और जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड की दीपिका कुमारी को मिला रिकर्व तीरंदाजी में राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे सवेरे 10 बजे। नमस्कार।